रवि का जीवन बहुत ही साधारण था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाता था। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी शुरू की। उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसकी बहन अनुराधा और बचपन की दोस्त सपना थी। अनुराधा और सपना दोनों ही रवि के बहुत करीब थे और हमेशा उसके भले के लिए चिंतित रहती थीं। रवि का जीवन एक शांत लय में चल रहा था। वह हर सुबह उठकर तैयार होता, अपने काम पर जाता और शाम को वापस घर लौट आता। हर दिन वही दिनचर्या, वही काम। लेकिन रवि खुश था। उसे अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। उसकी सबसे बड़ी खुशी उसकी बहन अनुराधा थी, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त और सलाहकार थी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय रवि की मुलाकात राजेश से हुई। राजेश एक कैफे में बैठा हुआ था और उसने रवि को देखा। उसने मुस्कुराते हुए रवि को अपने पास बुलाया। राजेश ने अपने बारे में बताया कि वह एक सफल व्यापारी है और उसकी कंपनी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। रवि को राजेश की बातें बहुत प्रभावी लगीं और उसने उसे अपना दोस्त बना लिया। सपना, तुम्हें पता है मैंने एक नया दोस्त बनाया है। उसका नाम राजेश है। वह बहुत मददगार और समझदार है। रवि, तुम लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हो। थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अरे नहीं सपना, राजेश बहुत अच्छा इंसान है। वह हमेशा मेरी मदद करता है। राजेश और रवि एक साथ बैठकर बात कैफे में कर रहे हैं। रवि, मेरे पास एक अच्छा व्यापारिक अवसर है। अगर तुम थोड़ा निवेश करो तो हम दोनों बहुत पैसे कमा सकते हैं। वाकई? कितना निवेश करना होगा? सिर्फ 50,000 रुपए। लेकिन तुम जल्दी निर्णय लो, यह अवसर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। ठीक है, मैं कल पैसे लाऊंगा। रवि, मुझे इस राजेश पर भरोसा नहीं है। तुमने उसे जानने में ज्यादा समय नहीं लगाया। सपना, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। वह एक अच्छा इंसान है। भैया, सपना सही कह रही है। किसी पर भी इतना जल्दी भरोसा मत करो। तुम दोनों बेकार में परेशान हो रही हो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। रवि ने राजेश को 50,000 रुपये दे दिए हैं। धन्यवाद रवि, तुमने मुझ पर विश्वास किया। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद रवि राजेश से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन राजेश का फोन बंद है। सपना, राजेश का फोन बंद है। मुझे चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि तुमने गलती की है रवि। हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। रवि ऑफिस में है और उसके बॉस विक्रम उससे बात कर रहे हैं। रवि, मैंने सुना है कि तुमने राजेश को पैसे दिए हैं। तुम जानते हो वह एक धोखेबाज है। क्या? आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने पहले भी उसके बारे में सुना है। वह लोगों को ठगता है और फिर गायब हो जाता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तो उस पर इतना भरोसा किया। रवि और सपना राजेश के घर जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं है। आप राजेश को ढूंढ रहे हैं। वह तो यहाँ कुछ दिनों से नहीं है। रवि, मुझे डर है कि तुम ठग लिए गए हो। मैं इतना अंधा कैसे हो गया? मैंने अपने विश्वास को तोड़ दिया। रवि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है और राजेश की तलाश शुरू होती है। हमें आपकी रिपोर्ट मिल गई है। हम जांच शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मैं अब किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करूंगा। कुछ महीनों बाद राजेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रवि को उसके पैसे वापस मिल गए। मैंने कहा था ना, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। हाँ सपना, अब मुझे समझ में आ गया है कि अंधा विश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। भैया, हमें खुशी है कि तुम सुरक्षित हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं किसी पर भी सोच समझकर ही भरोसा करूंगा। रवि ने अपनी गलती से सीखा कि अंधा विश्वास कितनी बड़ी भूल हो सकती है। उसने अपनी बहन और दोस्त की बातों को अनसुना किया था, लेकिन अंततः उसने समझा कि सतर्क रहना कितना जरूरी है। उसने अपने जीवन में एक नया सबक सीखा और अब वह किसी पर भी सोच समझकर ही विश्वास करता है।